हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हुआ मेरे और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। ये वीडियो आ रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर 20 दिन बाद। चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 15 दिन तक तो वीडियो डाल नहीं सकते। 2 वीक्स का टाइम होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ मसला बन गया। अभी क्या अपडेट है मार्केट का वो बताया था। फिर उसके बाद हम डेली का वो हमारी क्लास थी मोबाइल सॉफ्टवेयर की, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर में अपडेट ये है कि आज है आपको 12 तारीख को 11 तारीख को एक अपडेट आया था सैमसंग का। अच्छा अपडेट है, सैमसंग FRP का अपडेट। पिछले 2-3 जैसे कि ये 4 तारीख को आया था, सैमसंग के कुछ मॉडल्स आए थे। फिर आया 11 तारीख को एक अपडेट ये आया है और मेरे पास मैसेज आना स्टार्ट होगा कि हाँ भाई A14 का अपडेट आ गया। तो ये चीज़ देखो, थोड़ा सा ये चालाकी खेली है अनलॉक टूल ने। A14 का जो मॉडल है वो A146VL है और हमारे मार्केट के अंदर जो है A146B है, ठीक है। तो ये वो वाला मॉडल नहीं है जो आप समझ रहे हो, कि मैंने तो आज तक ये वाला मॉडल नहीं देखा, ठीक है। तो जो भी मॉडल्स आते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं होते कि आपके मार्केट के अंदर आए, क्योंकि इंडिया में मार्केट के अंदर ये वाला मॉडल तो नहीं है जहाँ तक मेरे को लगता है। और फिर वो बिट का हिसाब है, सारा गेम बिट के ऊपर होता है। तो ये तो चिमेरा भी कर रहा है इसके FRP, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। ये रहा चिमेरा सपोर्टेड कर रहा है वाला मॉडल, ये रहा रिमूव FRP MTK है ये, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अच्छा, सैमसंग का खैर अपडेट आता रहता है, अच्छा टूल है मार्केट के अंदर। और एक तो ये वाला जो मॉडल्स हैं ये टेस्ट पॉइंट वाले भी हैं, और इसमें ये क्वालकॉम का ऐड न्यू लोडर वर्क इन 980 जो ये क्वालकॉम का ड्राइवर बनाता है, वह है केबल USB बूट। सैमसंग का हो या हवावे का सेट हो, उनके लिए केबल बनती है बूटेबल वाली, तो उसको आप बना भी सकते हो। उसमें सिर्फ आपको वायर को चेंज करना होता है, ब्लैक और ग्रीन का कुछ मसला होता है। यूट्यूब पर आपको ईजिली वीडियो मिल जाएगी। जो मॉडल्स को आप ईडल कनेक्ट नहीं करना चाहते तो केबल से कनेक्ट हो जाते हैं, वही केबल बनानी पड़ेगी आपको। वो अक्सर ये जो बड़े मॉडल्स होते हैं उसमें काम आ जाती है। तो ये जो जितने भी बड़े बड़े मॉडल हैं इनका अपडेट ज़्यादा आता है। S21, 22, Note 10, Z4 इनका अपडेट ज़्यादा आता है। जो छोटे छोटे मॉडल हैं बिल्कुल ही जिनको ख़त्म हो चुके हैं, कस्टमर नहीं देगा पैसे, A14 है, A03S है, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, उनमें कोई अपडेट नहीं देते ये लोग। ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगती है इसकी। खैर, अनलॉक टूल का अपडेट आया है, और इसके अलावा आईफोन का तो इसमें कोई अपडेट नहीं आया था। हवावे का अपडेट आया था, ये X5 और X5 प्लस। लेकिन ये X6B वीडियो किस चीज़ का दिया है, नो नीड टेस्ट पॉइंट। FRP थोड़ी करेंगे ये लोग, क्या है ये FRP का है, नो X6B के FRP, क्योंकि X6B तो ये वैसा वाला मॉडल है ना, ये तो ऑनलाइन होता है। पता नहीं कौन सा है, शायद दूसरा हो, क्योंकि ऑनर के अंदर ऑनर की चलता है। और इसके अलावा टेलीग्राम पे एक अपडेट आया था अभी कुछ दिनों पहले, तो तब इसके मैसेज आया था कि ID मोबाइल प्रो के अंदर एक अपडेट आया वर्जन 7.1 का। तो इसमें जो अपडेट आया ना FMI ऑफ वाले वाईफाई डिवाइस जो हैं, जो कि iPad हैं सिर्फ, वो पहले भी अपडेट आया था, वो ये अपडेट आया उन्होंने। तो iPad का तो खैर ये है कि आप बहुत सारे टूल्स मार्केट के अंदर और सस्ते में भी हो जाते हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए ये चीज़ देख लो, आईफोन की ऑल मॉडल सर्विस ऑफ है। ऑल मॉडल का मतलब है कि आज की डेट के अंदर iPhone 5S से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 15 तक कोई भी टूल वर्किंग नहीं कर रहा है, चाहे वो मार्केट के अंदर कोई सा भी हो, चाहे ID मोबाइल प्रो हो, iRemove हो, iBypass L Pro Max हो, या जो भी टूल है मार्केट के अंदर, सबका सर्वर बंद है। तो जितने भी मैसेज आते हैं, हमके पास एक ऑटोमेटिक वो लगा रखा है, जब भी आईफोन की बात पूछता है बोट है, तो वो आईफोन ऑल मॉडल सर्विस ऑफ का मैसेज आ जाता है कि भाई सर्विस ही नहीं है आईफोन के अपने पास फिलहाल, ठीक है। अपने पास के किसी के पास नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं सर्विस ऑन है, पेमेंट ले लेंगे, एंड देन फ्रॉड के नंबर लिस्ट पे एक बंदा है जिसने ये फ्रॉड करा है, ये वाला। ये मैंने इसका नाम लिख रखा है MDM चोर के नाम से। तो इसने मेरे से ये एक iPad करवाया था और इसका MDM करवाया था इस वाले मॉडल का 1250 में। लेकिन जब मेरे को बाद में पता चला कि ये तो बंदा ही चोर है, तो मैंने ग्रुप में डाला तो अक्सर लोगों ने चोर कहा। तो ऐसे मार्केट के अंदर बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे आप बचो। मैंने इसका नंबर और दे देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आप भी सबक सिखा देना इसको, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर, तो इनसे बचना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो आपको यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे मिल जाता है ईजिली वाला। ज़्यादा सर्च करोगे आईफोन के बारे में, सैमसंग के बारे में, तो अक्सर लॉस ही होगा। जितना ज़्यादा सर्च करोगे कि भाई हमको ID मिल जाए कोई सी, हम किसी Realme ID या OnePlus की ID मिल जाए। अभी इशू क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, मैं आपको कुछ थोड़ा सा अपडेट और दे देता हूँ। एक तो ओप्पो की ID अलग हो चुकी है, वन प्लस की अलग हो चुकी है, और रियलमी की भी अलग हो चुकी है। अभी मार्केट के अंदर रियलमी की ID आ चुकी है आज की रेट में, सस्ते में हो रहा है। 200-250 रुपये वाला रेट भी है, 300 वाला रेट भी है, डिपेंड ऑन मॉडल का हिसाब चल रहा है। लेकिन ओप्पो और वन प्लस थोड़ा हाई चल रहा है, ठीक है। अब वीवो का मसला, वीवो का आप जानते हो ऑथ वाला मॉडल है, MT और क्वालकॉम वाला, वो तो महंगा गेम चलता है। AMT से अगर करोगे तो तकरीबन 30 के रेट कटते हैं, लेकिन तब कटेंगे जब सर्वर ऑन होगा।
ठीक है। सैमसंग FRP वही IMI और USB वाली। सैमसंग FRP को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है वापस से वही बैक आने में कि रेट बिल्कुल डाउन हो जाता था, 100-150 रुपये आ जाता था, लेकिन अभी नहीं हुआ है। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, अपडेट सिक्योरिटी का आ रहा है, तो जो टूल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा रेट हाई है। इंडिया का ही ऑन है सर्वर और रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, 1,000 से ऊपर पहुंच जाता है। 1500-1600 तो नॉर्मली चलता है इंडिया के वो मॉडल जो नहीं होता है। A14 है, A13 है, कुछ मॉडल्स हैं, A3 है, कुछ और से मॉडल्स हैं जो कि सपोर्टेड नहीं हैं। तो एक वेबसाइट है GSM XR, एक हमारा दोस्त है फहद, उसने एक टूल बनाया है। मैं कोशिश करूँगा इस वेबसाइट अगली वीडियो में बताऊँ। तो उसमें वो टूल में ये है कि आप अपना मॉडल लिखोगे तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि ये मॉडल IMI सपोर्ट है कि नहीं है, कि आप इसको IMI अगर सबमिट करते हो सैमसंग FRP के लिए वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर मॉडल सपोर्टेड नहीं होते हैं। ठीक है। तो ओप्पो, OnePlus, Realme का अपडेट यही है कि इसके ID का इशू चल रहा है, बट हो जाएगा, रेट हाई में होगा। ठीक है। सैमसंग FRP में IMI वर्किंग है, USB वर्किंग है, बट इंडियन वर्किंग है। ठीक है। इफ़ अगर IMI वाले मॉडल अदर वेबसाइट अदर कंट्री के भी हैं तो भी हो जाते हैं टर्न, इफ़ सपोर्टेड है तो। ठीक है। इसके अलावा मार्केट के अंदर नोकिया का HMD, ये सब नॉर्मल चीज़ें, ये सब ऑन ही रहती हैं। सारा गेम इस टाइम सैमसंग FRP का और आईफोन का ही है। आईफोन की सर्विस सब बंद है, टोटल बंद है भाई। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको iBypass L Pro Max का अपडेट दे दूँ, और तो भाई मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं चूना लगाने के लिए, आपको बता देंगे, हम कर देंगे और यूँ कर देंगे और देन बूम। ये बात याद रखना मार्केट के अंदर, क्योंकि ये मैं तभी बताता हूँ क्योंकि मेरे पास डेली एक ना एक बंदा आता है। हमारा खुद का लॉस होता है ना। मैं अब क्योंकि ये बंदा जो मेरे से बात करता है ये मेरे से तकरीबन कई दिनों पहले से बात कर रहा है। अब इसने मेरे से कसम खाई कि भाई मैं पेमेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, आप प्लीज़ काम कर दो, पेमेंट कर दूँगा। उसका कोई रिप्लाई नहीं है बंदे का। ठीक है। खैर इसको लगता है कि इसने बहुत बड़ा वो कर दिया, तीर मार लिया, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आईफोन की सर्विस बंद है, ज़्यादा बात नहीं करते। और देन हमारा पिछले मंथ का जो अपडेट है उसका एक वो आया था कि मैंने 27 वीडियो डाली हैं। ये पहला मंथ था जिसमें हमें 3000 सब्सक्राइबर मिले, टोटल व्यूज़ हमें 183K, एंड देन मिनट्स फॉर वॉच 586। ये बहुत बड़ा वो था मेरा अचीवमेंट इस चैनल का। तो इसमें अच्छा खासा अपडेट था। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे अगले भी वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारी जो क्लास वाली सीरीज थी वो बहुत अच्छी है, उसमें रिस्पॉन्स मिला था मेरे को। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और अपडेट मिलते रहेंगे। अब आपको डेली वीडियो आती रहेंगी क्योंकि हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी, इसकी वजह से मैं ऑफलाइन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।